यू कैन कॉल मी एक्स भाई। आपकी तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ। सर आप बताएं, पर्सनल इंफॉर्मेशन छुपा कर कुछ बताएं हमें कि आपकी जिंदगी में ये इनकलाब कैसे आया। जी मेरा भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन भाई। जी जी भाई, मैं इस्लाम क्या, बस मैं जब छोटे से मेरे ये था कि जैसे पूजा वूजा हमारे हमारे घर में ज्यादा नहीं होती, क्योंकि मेरे पापा वापा ज्यादा ज्यादा इन सब चीजों में नहीं है। वो हिंदू ही, मैं भी ठाकुर फैमिली से हूँ, जी। लेकिन यानी आप ज्यादा कौन सी, अगर मैं पूछना चाहूँ तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय, क्योंकि ये चीजें डिवाइड की जाती हैं इनके क्षत्रिय यहाँ, तो क्षत्रिय आपका सिंह सिंह, क्योंकि हमारे अच्छा। आदित्य भाई आदित्य सिंह हैं, उसी तरह मैं भी सिंह। ठीक है ठीक है, जैसे आदित्य भाई हैं, ठीक हो गया। ओके। जी। जबरदस्त। तो घर में ज्यादा इतना वो सब तो था नहीं, हमारे घर में ज्यादा नहीं। पापा मेरे क्योंकि थोड़े जैसे कहते हैं ना एग्नोस्टिक टाइप के, उनका मानना है कि क्या नाम है, एक पावर है, लेकिन वो मानते नहीं ज्यादा। तो ना ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स भी नहीं करते, ज्यादा ज्यादा उन्होंने फोर्स भी नहीं करा। तो लेकिन जैसे जब भी मैं देखता था लोग, जैसे दोस्त लोग जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं, तो मैं जब जाता तो मेरे ये सवाल मेरे दिमाग में आता अच्छा, था यू कि कैन कॉल मी भाई। मैं मादरत चाहता हूँ, आपको यहाँ रोकना पड़ रहा है, आप यहीं से शुरू कीजिएगा आपकी स्टोरी। मैं बैक स्टेज पे एक मैसेज देख रहा हूँ। जॉन जैक्सन ने हमें ज्वाइन किया, वो कह रहे हैं मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, कह रहे हैं मैं एथियस्ट हूँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। जी भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। आप एथियस्ट हैं? कैसे? जी सर, मैं एथियस्ट हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आपकी क्लियर आ रही है आवाज। आपने अस्सलाम वालेकुम कहा, तो क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी जी, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, पर कुछ डाउट्स हैं, वो आप थोड़े क्लियर कर दें। चलें वो थोड़ा बाद में करते हैं, ठीक है, आप बैठिए। आपको लेते हैं, फिर आपके सवालात लेंगे, क्योंकि वो फ्लो में चीज चल रही है। क्वेश्चन आंसर सेशन हम थोड़ा सा करते हैं इंशाल्लाह, आप हमारे ओके। साथ रहें। जो भी आपका सवाल है हम लेंगे इंशाल्लाह, आप हमारे साथ रहें। बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई। जजाकल्लाह। आपको लेते हैं। जी कैरी ऑन, यू कैन कॉल मी एक्स भाई। पूजा होती थी, शक और शुबा आपके पड़ता था, और उसके बाद। जी जी। जी, तो यही दिमाग में आता था कि भाई ये मूर्तियां हैं, इनको साफ सफाई हम खुद कर रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, कोई कोई कुछ खा नहीं रहा। तो मतलब दिमाग में आता था। तो जब दिमाग में आने लगा तो फिर मैंने इस्लाम के बारे में मतलब और भी मतलब रिलीजन के बारे में मैं सब चीज पता कर रहा था। तो अभी जब इंडिया में केस चल रहा था जाकिर नाइक जी का, कि वो उनको यहाँ से चले गए थे, तो जैसे चल रहा था तो मैंने तो अब ध्यान नहीं दिया। जिस पेपर में आता होता था तो मैं तो ज्यादा ध्यान नहीं देता था, सुनता रहता हम्म। था बस कि हाँ कोई जाकिर नाइक जी हैं, कोई ऐसे ही। फिर एक बार क्या हुआ कि शायद रमजान का टाइम था, तो ऐसे ही मैं बैठा था मोबाइल चला रहा था, तो उनकी एक वीडियो आ गई यूट्यूब पे। तो हम्म। जब उनकी वीडियो आई तो, लेकिन उससे पहले मतलब उनकी वीडियो देखने से पहले मेरे दिमाग में ये मतलब कि मैं ये चीज मैं पहले से मतलब जब मैंने इस्लाम का कॉन्सेप्ट जाना था, लोगों से सुना था, क्योंकि एक आध दोस्त होते हैं आस पड़ोस में भी लोग रहते हैं, तो मतलब ये दिमाग में था कि इस्लाम है सबसे सही धर्म है, सबसे पक्का हम्म। धर्म है। तो हम्म। लेकिन मैं ये था कि चलो हाँ दोनों तरफ, जैसे लिबरल लोग नहीं होते, हाँ ठीक है ये भी सही है ये भी सही है, दोनों तरफ लेके चल रहा है। लेकिन जब मैंने जाकिर नाइक जी की वीडियो देखी तो मेरे तो बिल्कुल वो हो गया ना, एक तरह से क्या कहते हैं गूजबम्स टाइप के आ गए कि हम्म। अरे भाई इतनी सही चीजें, इतनी इतनी चीजें सही। और इस्लाम ही, फिर तो हम लोग पक्का यकीन हो गया कि इस्लाम ही एक सच्चा दीन है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। यानी इसका मतलब यह है कि आपका जर्नी, डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो सुनी आपने और थोड़ी सी रिसर्च की अपने तौर पर, तो आपको लगा कि ये जी ठीक है। मुझे ये जी बताएं, जी आपकी आपकी फैमिली के हवाले से क्या रिस्पांस था जब आपने इस्लाम कबूल किया और हिंदू धर्म छोड़ दिया? उस पर क्या जी। अभी रिस्पांस था? जी अभी अभी असल में फैमिली में पापा को तो जैसे मैंने नहीं पता, अच्छा अच्छा, पापा को ठीक नहीं है। पता, मतलब उनको एक अंदाजा होता है, क्योंकि जैसे वो मतलब एक तरह से समझते हैं। अभी पूरी बात आपको मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, मामले की बात होती है। तो उनको एक तरह से अंदाजा तो है, लेकिन अभी इतना पक्का नहीं है। हालांकि वो ये जानते हैं कि इसका झुकाव है उस तरफ। हम्म। हम्म। ठीक है तो बाकी, ठीक हाँ तो बाकी पूरी बात मैं आपको बताऊंगा पर्सनली। है, तो इंशाल्लाह जी। हाँ, तो धीरे धीरे उनका सुना मैंने, जाकिर नाइक जी का, फिर मौलाना तारिक जमील है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, फिर बहुत मतलब बहुत लोगों का। फिर ये स्पीकर्स कॉर्नर है जो यूके का है, ये सब चीजें सुनता रहा। धीरे धीरे हम्म। सब चीजें होती रही। फिर मेरा ये था कि जब मैं ये सब चीजें बिल्कुल मैं पक्का बिल्कुल इसमें आ गया,
तो आप जैसे कोई भी मुझसे बात करता है तो मैं तो सीधे उसको जाहिर कर देता हूँ कि सबसे सच्चा दीन इस्लाम है। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। आपकी एज आपने क्या बताई? यू कैन कॉल मी। जी मेरी एज है 24। 24। अच्छा, माशाल्लाह, जी जबरदस्त। कैन कॉल मी एक्स जी। कुछ कहना चाह रहे हैं जी जी। जैसे भाई बता रहे थे डिस्क्रिमिनेशन की, तो हमारे नबी ने तो कितना ऐसा काम करा है जो सबके लिए एग्जाम्पल है। जैसे देखिए बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप? उनकी अल्लाह अकबर। शादी अपने घर के अपने ही घर से शादी कराई उन्होंने। और हाँ, और दूसरे जैद जैद हजरत जैद की करवाई थी, जैद सॉरी, बिन हजरत जैद की। जी हाँ जी। हाँ। और बताइए उनसे करा दी तो ये साफ बिल्कुल दे दिया कि देखियो कि हमारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कोई हम्म। दूसरा धर्म ऐसा भी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कहने को है बस खाली कि हाँ सब बराबर है, कुछ नहीं बराबर। इस्लाम है जो बताता है कि सब बराबर है। उन्होंने करके भी हाँ, दिखाया, कहा ही नहीं करके भी दिखाया। बिल्कुल। कोई धर्म नहीं है जो ऐसा कर सकता। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कॉल मी एक्स भाई, आपकी बात। जी भाई, अरे यहाँ पे जब ये भी बात हो रही थी ना कि मूर्तियों की, तो ये देखिए कि अभी जैसे दिवाली आई थी तो दिवाली में मूर्तियां बदल दी जाती हैं। तो मतलब ये देखिए सोचने की बात है कि बताइए, क्या उसी भगवान की आप पूजा करते हैं फिर उसी की आखिर ऐसी क्या बात होती है कि लात मार के घर से निकाल देते हैं। हम्म। हम्म। और एक तो हम्म। ये बात, और आप ये देखिए कि अगर देखिए जैसे बहुत से लोगों के यहाँ सोने चांदी की मूर्तियां होती है, उसे कोई विसर्जित नहीं करेगा, उसे कोई हम्म। विसर्जित नहीं करता। और बस हाँ, उसे भी मिट्टी के। जबरदस्त, जबरदस्त पॉइंट है ये। बड़ा प्यारा पॉइंट है ये। जी जी। किस मैंने जी एक जी आध हाँ, एक यही आध- चीज है कि करोड़ों मूर्तियां बिकती हैं दीपावली पे। लोग घर लाते हैं, 2 दिन पूजा करते हैं और तीसरे दिन उसको पानी में बहा देते हैं ले जाके। हम्म। मतलब कि सोचिए आप, भगवान को घर लाया, पूजा की और फिर लात मार दिया सीधा पानी में, गंगा जी। वंगा में फेंका और जल्दी से। और अगर सोने चांदी की है तो उसे उसे कोई नहीं नहीं फेंकेगा, उसे कोई नहीं। वो हाँ, सबसे पवित्र है। हाँ, सोने उसकी तो चांदी को और नहीं बहुत। फेंकते। ये असल चीज है। जबरदस्त। यू कैन कॉल मी भाई। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ